हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। मैं आपका गुरु, आपका दोस्त रोहित आरब आपके लिए टेबल अंडरस्टैंडिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लेकर आया हूँ अंडरग्राउंड लाइंस की। आप लोगों को काफ़ी वेट होगा, आप में से काफ़ी लोगों को वेट है इस आज की वीडियो का। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चा, आपके काम का है और बहुत ज़्यादा काम का है। थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा काम का है। ठीक है बच्चा, तो इसीलिए आपके लिए हम टेबल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लेकर के आ गया हूँ मैं, और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी वीडियो। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट या बहुत बड़ी बात कि 25 मिनट का वीडियो होगा। और इसी में मैं अंडरग्राउंड लाइंस की सारी टेबल्स को समझा दूंगा, किस किस तरीके से आपको याद करना है, कितना कितना आपको याद करना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, मैं सब बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चा, चलिए फिर बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो बच्चा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप बाकी लोगों से भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अपने साथियों से, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग भटके हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ के गलत पढ़ाई मत करिए बच्चा, ठीक पढ़ाई करिए। ओके, आज का टॉपिक इधर लिखा है, आप देख सकते हो, अंडरग्राउंड लाइंस टेबल लर्निंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। ओके, शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी के। ठीक है बच्चा, पहले मैं आपको अंडरग्राउंड लाइंस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये टेबल है, यहाँ से शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको अंडरग्राउंड लाइंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है बच्चा, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बताना है आपको, बस बहुत थोड़ा सा अंडरग्राउंड लाइंस के बारे में मैं बता देता हूँ। पहले देखिए अंडरग्राउंड लाइंस होती क्या है। अंडरग्राउंड लाइंस क्या होती हैं, आप में से बहुत से लोगों ने अंडरग्राउंड लाइंस की वो सभी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी जिसमें मैंने अंडरग्राउंड लाइंस का इंट्रोडक्शन बताया है या उसमें लगने वाले कंपोनेंट्स के बारे में समझाया है, और मैंने आपको अंडरग्राउंड लाइंस से रिलेटेड लगभग सभी क्वेरीज़ का ऑलरेडी सॉल्यूशन कर दिया है ना बच्चा। ये बात आप लोग जानते ही हैं। अब क्या है कि अब आप लोग न्यूमेरिकल करना तो सीख गए अंडरग्राउंड लाइंस के, लेकिन आपको अंडरग्राउंड लाइंस की टेबल समझ में नहीं आ रही है कि नहीं। मतलब टेबल समझ में आ रही हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा हैं कि किसको याद करें किसको छोड़ें, ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो, है ना, कि किसको याद करें और किसको छोड़ें। बस आपकी इसी समस्या को समाधान करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें बताना चाहूँगा। पहली तो ये कि अंडरग्राउंड लाइंस में आपको सबसे ज़्यादा याद करना पड़ता है, मतलब जो चीज़ें हैं याद करने की वो अंडरग्राउंड लाइंस में सबसे ज़्यादा हैं। आई मीन टू से कि इसमें टेबल में स्किपेबल चीज़ें बहुत कम हैं और याद करने की चीज़ें बहुत हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें केबल का यूज़ होता है, और केबल करंट के हिसाब से कोई सा भी आ सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम आपको बताऊँगा, कम से कम, और जितना, लेकिन ये पक्की बात है कि जो चीज़ मैं आपको याद करवाऊंगा एग्ज़ाम में केवल उसी में से पूछा जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है बच्चा, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट के साथ, भरोसे के साथ, पूरे भरोसे के साथ वीडियो देखना, और बिल्कुल ये मत सोचना कि सर ने ये वाला केबल छुटा दिया है तो ये पूछा नहीं जाएगा। मैं पक्का बता रहा हूँ, जो केबल पूछा जाता है या जो केबल पूछे जाने की उम्मीद रहती है उसको मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है बच्चा, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसमें याद करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ याद करना पड़ेगा आपको। ऊपर लिखा है कि टेबल 6.1, ये जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशंस की बुक से ली हुई टेबल है। आपके पास अगर कोई और बुक है, सार्थक की बुक जिसको बोलते हैं, उससे ली हुई है। अगर आपके पास कोई और बुक है तो ये किसी और बुक में भी टेबल होंगी। ठीक है बच्चा, दूसरी बात कि ये टेबल अब मैं आपको जो जो बताऊँगा आप केवल उनको नोट कर लीजिएगा, बाकी सबको काट दीजिएगा। इससे क्या है कि आपके पास एक बेस्ट टेबल मिलेगी आपको याद करने के लिए। आप कभी भी इन फ्यूचर उठा कर देखें
तो बस अपनी वही वाली टेबल उठा के देखिएगा जो मैं आज इसको काट पीट करके बना दूंगा। ठीक है बच्चा, चलिए फिर करते हैं शुरू। टेबल 6.1, अब इसको देखते हैं तो इसके ऊपर सबसे ऊपर आप पढ़ेंगे तो लिखा है इसके सबसे ऊपर एल्यूमिनियम कंडक्टर पेपर इंसुलेटेड लेड कवर। सबसे पहली बात तो ये कि हमको अपने सभी न्यूमेरिकल्स में केवल पीवीसी इंसुलेटेड एल्यूमिनियम केबल का ही यूज़ करना है। आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको आपके सभी अंडरग्राउंड न्यूमेरिकल्स में केवल पीवीसी इंसुलेटेड एल्यूमिनियम कंडक्टर केबल का ही यूज़ करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे कभी भी नहीं पूछा जाता कि आप किस केबल का यूज़ करें। ये आपकी खुद की चॉइस रहती है कि आप किस केबल का यूज़ करते हैं। तो आप पीवीसी इंसुलेटेड केबल का यूज़ कीजिए। उसके पीछे का एक लॉजिक ये कि आपको सब कुछ याद करने से बच जाएंगे, मतलब आप क्या काफ़ी सारी चीज़ें याद करने से बच जाएंगे हम लोग। ठीक है बच्चा, तो हम पेपर इंसुलेटेड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेड कवर्ड वाले का हम केवल एक ही केबल यूज़ करेंगे और वो है पीवीसी इंसुलेटेड एल्यूमिनियम केबल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें भी आपको बताऊं मैं इम्पोर्टेंट, तो इसमें आपको क्या याद करना है, इसमें आपको केवल 6 mm स्क्वायर से 25 mm स्क्वायर तक, फिर सीधा 95 mm स्क्वायर वाला और फिर 150 mm स्क्वायर वाला और फिर 300 mm स्क्वायर, केवल ये 6 केबल के याद करने हैं आपको, अगर आप इसमें से याद करना चाहते हैं तो। लेकिन मेरी राय तो यही है कि हम केवल पीवीसी इंसुलेटेड केबल का ही यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है कि आप कौन से केबल से क्वेश्चन कर रहे हो, हमें खुद को मानना होता है एग्जामिनेशन में। ठीक है बच्चा, चलिए 6.2, तो ये यहाँ पे लिखा था 1100 वोल्ट केबल और ये है 11 kb का केबल, लेकिन ये भी पेपर इंसुलेटेड ही है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड। तो आपको पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड केबल का यूज़ ही नहीं करना है, तो हमको इसके बारे में डिस्कशन क्यों करना है। लेकिन तब भी अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ बता दें सर, तो मैं इसके बारे में बिल्कुल बता देता हूँ। पहली बात तो 11 kb की सारी लाइंस हमें केवल अंडरग्राउंड लगानी है। 11 kb की जो लाइंस हैं वो हमें केवल अंडरग्राउंड लगानी है। इसका मतलब ये वाले दोनों ख़त्म हो जाते हैं, ये वाले दोनों ब्लॉक, ये वाला और ये वाला ब्लॉक ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पेपर इंसुलेटेड केबल के बारे में बात चल रही है। मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप इसको ना याद करें, लेकिन तब भी कभी आप ये सोचेंगे सर ने बताया क्यों नहीं, इसलिए मैं बताया दे रहा हूँ। ओके बच्चा, तो ये वाले दोनों सेक्शन, ये जो लिखा है कि नाली में स्थापित लेड इन डक्ट ख़त्म, वायु में स्थापित लेड इन एयर ख़त्म। ये अंडरग्राउंड लाइंस के दो मेथड हैं, डक्ट मेथड और एयर मेथड। हमको जो करना है, हमको केवल डायरेक्ट मेथड से ही हमेशा लाइन लगानी है। आप जब अंडरग्राउंड लाइंस के न्यूमेरिकल्स का वीडियो देखेंगे, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसमें आपको पता लगेगा कि हम सभी न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट मेथड का ही यूज़ करते हैं। मैं कम से कम चीज़ें आपके लिए इसलिए सुटेबल कर देता हूँ ताकि आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी ना रहे और आपको सब कुछ याद ना करना पड़े, मतलब कम से कम चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, तो आपका यही फ़ायदे की बात है। ओके बच्चा, तो आपका नाली वाला और वायु वाला ख़त्म होती है कहानी। अब हमारे पास बचते हैं केवल ये वाले। अब यहाँ बात चल रही है 11 kb की, तो 11 kb का हमको कभी भी सिंगल कोर केबल तो यूज़ करना नहीं। 11 kb का हमको कभी भी सिंगल कोर केबल यूज़ नहीं करना है, कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं। सिंगल कोर केबल आपको यूज़ करना है 11 kb का 3 या 3 से ज़्यादा का वाला केबल। तो आपको कौन सा केबल यूज़ होगा, केवल 3 कोर केबल। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आप ये वाली लाइन भी ख़त्म कर देते हैं, ये वाली लाइन भी ख़त्म हो गई, ये तो ऑलरेडी ख़त्म है, इससे आपका कोई मतलब होता नहीं है 11 kb में या किसी भी केबल में, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। केबल में तो केवल इस वाली लाइन से मतलब है और इन करंट की वैल्यू से मतलब है, ये करंट की वैल्यू रहती है। देखो आपके लिए पूरी टेबल में से कितने ब्लॉक थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ब्लॉक थे। 11 में से 9 ख़त्म करा दिए मैंने। लेकिन मेरा फिर से सजेशन वही है कि आपको इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पेपर इंसुलेटेड था। आप अपने हर क्वेश्चन में केवल और केवल पीवीसी इंसुलेटेड केबल यूज़ करना। ओके बच्चा, लेकिन तब भी अब आपके 11 में से 9 ब्लॉक ख़त्म करा दिए, केवल 2 ब्लॉक बचे जिन पे अंडे हो रहे हैं।
इसमें से भी आपको सब याद नहीं करना, इसमें से भी छुड़ाऊंगा। देखो मैं इसमें से, ये है आपकी केबल की माप mm² में कि इतने mm² का केबल है हमारे पास, और ये है आपकी नंबर ऑफ कोर्स कि इतने कोर का केबल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद करना है 25 mm² का जरूर याद करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि 11 kb में अक्सर करंट 90 एम्पियर से नीचे आती है। ये जो 90 लिखा है, ये जो पूरा सेक्शन है ये वाला, ये पूरा सेक्शन करंट का है। ठीक है, ये पूरा सेक्शन का है, ये पूरा सेक्शन करंट का है। तो आपको 25 mm² वाला याद करना है। कहाँ तक? 90 एम्पियर तक 25 mm² का पेपर इंसुलेटेड एल्यूमिनियम केबल लेड कवर्ड यूज़ किया जाएगा, अगर आपको यूज़ करना है तो। वैसे मेरा तो सजेशन वही कि आपको यूज़ ही नहीं करना है ये वाला। 25 के बाद 104 एम्पियर तक 35 mm² का। ठीक है बच्चा, उसके बाद 126 एम्पियर तक 50 mm² का। उसके बाद ज़्यादातर जो केबल यूज़ में आते हैं वो आते हैं हमारे 25 mm², 35 mm², 50 mm², 95 mm², 150 mm² और 300 mm²। फिर से सुन लीजिए आप, जो आपके ज़्यादातर केबल यूज़ में आते हैं वो होते हैं 25 mm², 35 mm², 50 mm², 95 mm², 150 यानी कि 150 mm² एंड 300 mm²। आपको इतने केबल केवल याद करने इसमें से, और वो भी आपके 11 में से 9 खाने ख़त्म कराने के बाद। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान अगर कहीं मिल जाए ना भाई, तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिएगा कि कौन 11 में से 9 खाने ख़त्म कराने के बाद भी फिर इतना कम याद करवा रहा है आपको। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जितना आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, या जितना आपसे याद करने को बोल रहा हूँ, आप केवल उतना याद करो। उससे अलग अगर पूछ लिया गया तो वो मेरी जिम्मेदारी। आप मेरे से आके कह देना कि सर आपने तो इतना पढ़ाया था, इससे अलग कैसे पूछ लिया गया। बहुत तजुर्बा है, बिल्कुल चिंता ना करो, कभी भी इससे अलग पूछा ही नहीं जाएगा। आप जब इतने दिन से मेरे ऊपर भरोसा करके पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आप हमेशा भरोसा करो मेरे ऊपर। मैंने कभी किसी को गलत जानकारी नहीं देता हूँ। जब तक की जानकारी पूरी तरह सच नहीं होगी, मैं खुद उसको आप तक नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी केबल कौन सी थी? लेड कवर पेपर इंसुलेटेड वाली। ठीक है नहीं, और बात हम कर रहे हैं अंडरग्राउंड की, तो हम नाली और वायु की क्यों बात करेंगे। ठीक है बच्चा, आइए आगे आते हैं। अब है केबल हमारे पास टेबल नंबर 6.3। ये आपके सबसे ज़्यादा काम की टेबल है भैया। इसमें लिखा है, आप देखेंगे तो अगर, पीवीसी इंसुलेटेड एल्यूमिनियम कंडक्टर केबल। आपको आपके सभी क्वेश्चंस में यही वाला केबल यूज़ करना है जिसका नाम है पीवीसी इंसुलेटेड एल्यूमिनियम कंडक्टर केबल। ओके बच्चा, तो आपको आपके सभी क्वेश्चंस में यही वाला केबल यूज़ करना है। इसको मैं बिल्कुल फालतू चीज़ हटा रहा हूँ इसमें से। हटाना क्या क्या है इसमें से? सबसे पहले एक तो इसमें से ये वाला ब्लॉक गायब कर देते हैं। इसका हमको काम नहीं है, ये हमको याद नहीं करना पड़ता है, कभी भी नहीं याद करना पड़ता है। दूसरी बात, 250 वाई 650 ये वाला केबल आप अगर चाहें तो सर्विस कनेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और वो भी कौन से सर्विस कनेक्शन में? ध्यान रखना, केवल सिंगल फेस के सर्विस कनेक्शन में। और इसको हमें यूज़ ही नहीं करना है, इस वाले को हमको यूज़ ही नहीं करना बिल्कुल भी ना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो इस वाले, ये जो लिखा है 250 बाई 650 वोल्ट ग्रेड पीवीसी केबल वायु में, इसको अगर आप चाहें तो ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, और वो भी केवल सिंगल फेस के में। ठीक है, सिंगल फेस सर्विस कनेक्शन ओवरहेड केबल टाइप अगर हुआ तो ठीक है। लेकिन अंडरग्राउंड में इसको यूज़ नहीं करना है। अगर हम बात करते हैं केवल अंडरग्राउंड लाइंस की, तब तो हमारे पास केवल 2 ही केबल काम के हैं, केवल 2 केबल, और एक वो ये वाला है और एक ये वाला है। बाकी हमारे कुछ काम का है ही नहीं। ठीक है भैया, केवल ये वाला है और ये वाला है। तो ये आपका सर्विस कनेक्शन में यूज़ किया जाता है। और सर्विस, जब अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन किया जाता है तब आप अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन में ये वाला यूज़ करते हैं 1100 वोल्ट वाला, 3 फेस वाले में, और सिंगल फेस वाले में 250 बाई 650 वाला। ये वाला खाना हमको कभी भी याद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपके सिलेबस में है ही नहीं ये चीज़। ठीक है,
तो ये भी ख़त्म करें, ये सर्विस कनेक्शन का पार्ट है, ये भी ख़त्म करें, ये सर्विस कनेक्शन का पार्ट है, और ये भी ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये भी सर्विस कनेक्शन में पढ़ा जाएगा। फ़िलहाल के लिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक थे। 9 में से मैंने 7 ब्लॉक ख़त्म करा दिए, केवल 2 ब्लॉक आपके काम के रहे हैं और आपको इन 2 ब्लॉक से ही काम करना है। पहला ब्लॉक ये वाला है और आखिरी ब्लॉक ये वाला है जो कि 11 kV की लाइन का है। 1 मिनट रुकिए ज़रा, ये वाले हमारे काम का है, ये वाला हमारे काम का है। 3 ब्लॉक हमको याद करने पड़ेंगे और एक ये वाला, एक ये वाला ब्लॉक भी काम का है हमारे, ये एक ये और एक लास्ट वाला और एक ये शुरू वाला। केवल 3 ब्लॉक में हमको काम करना है इनमें। पहले वाले में क्या है कि केबल की डायमेंशन दे रखी है mm² में, एंड नेक्स्ट वाले में जो हमको याद करना है क्या है, लिखा है पेपर केबल। बच्चा ये जो पेपर केबल लिखा है ये केबल का प्रकार है, लेकिन इंसुलेशन इस पर PVC का ही चढ़ा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे पेपर केबल लिखा है तो ये कहीं पेपर इंसुलेटेड ना हो। पेपर का मतलब पतला वाला होता है, ठीक है। तो ये PVC इंसुलेटेड केबल ही है, कभी आप परेशान हो जाए, ठीक है। आगे लिखा है पेपर केबल 11 kV ग्रेड भूमिगत अंडरग्राउंड। तो ये वाला जो केबल यूज़ होगा ये वाला वो होगा LT लाइन में, जो LT लाइन होगी, और जो ये वाला केबल यूज़ होगा वो होगा HT लाइन में, जो 11 kV की लाइन होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। अंडरग्राउंड लाइन के लिए आपको ये वाले केबल तो याद करने पड़ेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि अंडरग्राउंड लाइन में कभी भी इतना कम करंट तो आता ही नहीं कि आपको ये वाले केबल याद करने पड़े। हमेशा 50 एम्पियर से ऊपर का ही करंट आता है अंडरग्राउंड लाइंस में, 50 एम्पियर से ऊपर का ही करंट रहता है। इसीलिए आप केवल 10 mm² से ऊपर का याद करना शुरू करें, ठीक है बच्चा। 10 mm² से ऊपर का याद करना शुरू करें। तो 10 mm² का जो LT लाइन है, तो LT लाइन में तो 10 mm² का यूज़ भी नहीं किया जाएगा। मुझे पता है LT लाइन का करंट तो हमेशा 100 एम्पियर से ऊपर आता है। LT लाइन तो चाहे कितनी भी कम पावर की क्यों ना हो, उसका करंट 100 एम्पियर से ऊपर ज़रूर आएगा। HT के लिए आप 10 mm² से याद करना शुरू कर सकते हैं। 64 एम्पियर तक ये 10 mm² को कैरी करता है, ठीक है। एक लाइन लिख लेना कि 64 एम्पियर तक 11 kV में 10 mm² का 3 कोर PVC इंसुलेटेड एल्यूमिनियम केबल यूज़ किया जाएगा। ये लाइन आप नोट कर लेना कहीं पे भी। आगे आते हैं, आगे इसी के आगे का हिसाब है ये। उसके बाद 16 ये सब जो ब्लॉक थे फालतू के वो हम काट देते हैं क्योंकि ये तो हमारे काम के ही नहीं है। ये वाला ब्लॉक भी काम का नहीं है, ये वाला भी नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूँ कितने कितने नंबर के ब्लॉक काम के थे हमारे। दूसरा, तीसरा, केवल लास्ट, थर्ड और लास्ट ये थे, ये काम के हैं केवल। एक तो ये वाला काम का है, ये वाला काम का है, और ये वाला काम का है, और एक स्टार्टिंग वाला काम का है, बिल्कुल ठीक है। बाकी सब हमारे किसी काम के नहीं है। बाकी सबको इनको काट दो, इनको हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है बच्चा। चलिए देखिए, अब मैं बिल्कुल ऊपर से पढ़ता हूँ। 16 mm² वाला आप LT लाइन में याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी HT लाइन में याद कीजिए। 85 एम्पियर तक 16 mm² यूज़ होगा। 25 mm² पे जब आते हैं तो 25 mm 107 एम्पियर है इसका। 25 mm का 107 एम्पियर LT लाइन में, इसको याद कर लेना है। और HT में 110, ठीक है। 35 mm² याद करना और 50 mm² याद करना। 128 एम्पियर, 130 एम्पियर, 130 और 140 एम्पियर। ये लाइन याद करने के बाद आपको कितना याद करना है? 10, 16, 25 और 35, ये 4 याद हो गए। उसके बाद 50 का भी याद कर लो, 50 का भी, 50 वाला भी याद कर लो। 160 एम्पियर तक है और इधर 158 एम्पियर तक है। 50 के बाद सीधा आओ 95 पे। 70 वाला याद मत करो, कभी भी यूज़ नहीं होता उसका। 95 वाला LT लाइन में 224 तक यूज़ होगा और HT लाइन में 235 तक यूज़ होगा। उसके बाद आओ सीधा आप 150 वाले पे। 150 mm² का LT लाइन में 296 तक और HT लाइन में 310 एम्पियर तक। उसके बाद आओ 185 एम्पियर, LT लाइन में 380 एम्पियर तक, 185 mm²। तो LT लाइन में 380 एम्पियर, HT में 355 एम्पियर तक। आपको फिर याद करना है 240 mm² का, 240 का, ठीक है। 240 वाला 418 एम्पियर और 470 एम्पियर। फिर आपको याद करना है केवल 300 mm² का। 300 वाले में कितना है? 513 एम्पियर और 560 एम्पियर। केवल आपको मैंने 10 प्रकार के केबल याद कराए हैं,
और इतने सारे खाने ख़त्म कराने के बाद भी केवल 10 प्रकार के केबल, कौन कौन से? 10, 16, 25, 35, 50, 95, फिर उसके बाद 150, 185, फिर 240, फिर 300। इतने साइज़ के आपको केबल और इनके करंट रेटिंग याद रखनी है बस, ठीक है, जो कि ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है मुझे ऐसा लगता है। जबकि ये क्वेश्चन काफ़ी भारी होते हैं, देखते हुए तो ये मुझे बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं लग रहा है। ठीक है बच्चा, आगे की टेबल पाइए। अब ये इनके प्राइस रेट आ गए, जो लिस्ट ऑफ मटेरियल्स था उनके प्राइस रेट, लिस्ट ऑफ मटेरियल्स के प्राइस रेट शुरू हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलेटिंग टेप की। तो जो टेप लगता है आपको बकवास याद नहीं करनी, आपको केवल ये वाला याद करना है बस, बाकी सब खत्म 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 खत्म। आपको केवल पैरा टेप याद करना है और 40 रुपये का एक रोल मिलता है। लगाते किस हिसाब से? एक जोड़ पर 2 टेप लगाते हैं, एक जोड़ पर 2 टेप लगाते हैं। ये हैं आपके 40 रुपये का एक, 80 रुपये के हो गए। क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म किसकी तो ज़रूरत ही नहीं इसको याद करने की तो आपको, ठीक है, इसको तो हम कभी यूज़ करेंगे नहीं कहीं भी, छोड़ो इसको। अब आओ आगे, GI पाइप, क्या लिखा है? GI पाइप। ये GI पाइप हमको जब हम 11 kV की लाइन को पोल से उतारते हैं तो वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आपको जितने mm² का केबल रहता है उतने mm² का GI पाइप यूज़ करना है। ठीक है बच्चा, तो आपको ये सारे के सारे याद करने, चारों के चारों, इनके रेट आगे इनके लिखे हुए हैं। ठीक, ज़्यादातर यूज़ होगा इसमें से 95 का और 150 mm² का। ओके बच्चा, चलिए उसके बाद RCC पाइप, जो RCC GI पाइप में और RCC पाइप में, RCC पाइप यूज़ होता है रोड क्रॉसिंग वगैरह के लिए, वो 10 रुपये का 1 मीटर मिलता है। क्रॉस आर्म क्लैंप 130 रुपये का मिलता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। केबल क्लैंप 15 रुपये का मिलता है, लेकिन हमको ये केबल ओवरहेड केबल में लगाना पड़ता है, केबल क्लैंप इसमें नहीं लगाना पड़ता, अंडरग्राउंड में। ब्रिक्स 10 रुपये की एक मिलती है, यहाँ 5 रुपये गलत लिखा है, ठीक है। और कितने लगाते हैं? 1 मीटर में 22 ब्रिक्स लगाते हैं। अगर 100 मीटर की लंबाई है तो 2200 ब्रिक्स लगेंगे, 2200। सीमेंट, सैंड एंड कंकड़ वगैरह ये सब हम 200 या 250 रुपये के लगा लेते हैं हर एक लाइन में, नट बोल्ट वाशर सब मिला करके। ठीक है, उसके बाद ये सब जो है ना, ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपका केबल इंस्टॉलेशन है, केबल इंस्टॉलेशन। और केबल इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए हम ऑलरेडी 60% लेबर कॉस्ट रखते हैं। ये लेबर कॉस्ट आपको याद नहीं करनी है, फालतू की बकवास है। ठीक है, यहाँ लिखा है इन्होंने कि 20%, लेकिन नहीं, 20% तो कभी नहीं ले सकते, हम 60% लेते हैं। 60% लेबर कॉस्ट ली जाती है अंडरग्राउंड लाइन से। समझ में आया कितना फालतू चीज़ें हटा रहे हैं? तो जो हटा रहा हूँ मैं सबको हटाते चले जाओ आप भी उसी प्रकार। ठीक है, इसके आगे का भी कुछ याद नहीं करना है। जो 15 पॉइंट मजदूरी दर के बाद तो आपको कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, वो केवल 60% में सब आ जाएगा। अब ये अंडरग्राउंड केबल, इसकी टेबल आगे आएगी। केबल जॉइंट बॉक्स या टर्मिनल बॉक्स, इनकी टेबल आगे है। और ये ग्लैंड होते हैं, कंपाउंड होते हैं, स्लीव होती हैं, लक्स होते हैं, इनकी टेबल भी आगे है। केवल रेट इनके, ठीक है। इसमें सभी फालतू चीज़ें हटा देते हैं हम, फालतू चीज़ें हटाते हैं। फालतू चीज़ क्या हटने वाली है? फालतू चीज़ ये हटने वाली है, क्योंकि हम कहीं भी पेपर इंसुलेटेड केबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा हट रहा है। ये काय की टेबल एक बार देख लेते हैं। ये टेबल आपकी केबल जॉइंट बॉक्स की, ये आपके जॉइंट बॉक्स हैं। जॉइंट बॉक्स यानी कि टर्मिनल बॉक्स, केबल बॉक्स जिसको केबल बॉक्स बोलते हैं, केबल बॉक्स हैं ये। ठीक है, तो 4 mm² का जो नहीं, ये केबल जॉइंट बॉक्स नहीं है, ये केबल की कीमत है, ये केबल के प्राइस है, केबल के प्राइस हैं। ठीक है, ये केबल के प्राइस हैं। तो आपको कितना याद करना है? आपको अगर केवल अंडरग्राउंड लाइन की हैसियत से देखें तो वही 10, 25, 35, 50, 95, 150, 185, 240 और 300 एम्पियर, वो mm² का यूज़ करना है। बाकी आप चाहो तो सारा याद कर लो, कोई इतनी बड़ी बात तो इसमें है ही नहीं। ठीक है बच्चा, आपको केवल 2 प्रकार के याद करने हैं, या तो 2 कोर या फिर 3 कोर। 11 kb में आप केवल 3 कोर पर ध्यान दें, 4 कोर पर ध्यान ना दें। 11 kb में केवल और केवल 3 कोर केबल पर ध्यान देना है, इसलिए ये वाला सेक्शन हमारा ख़त्म होता चला जाता है। यहाँ से ये ख़त्म और ये ख़त्म, केवल ये ऊपर वाले चलेंगे। ठीक है, और 1100 वोल्ट वाले में आप केवल 2 कोर या 3 से ज़्यादा कोर पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है नहीं, तो आपको कौन कौन से याद करना है? अगर बेसिकली केवल अंडरग्राउंड लाइन की हैसियत से देखें तो 10, 16, 25, 35, 50, 95, फिर 150,
फिर 185, फिर 240, फिर 300 mm²। बाकी आप चाहो तो ज़्यादा याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू के भी याद कर लेना, बाद में ये सब याद करना है। तो ये केबल के प्राइस थे इनके, ये वाले दोनों खाने, ये तो ऑलरेडी हमारा कटा चुका हूँ मैं, इसको तो कोई लेना देना नहीं। ठीक है, देखा कितना मज़े से ख़त्म हो रहा है एकदम एकदम चीज़ें। बच्चा ऐसी ख़त्म होंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करो यार। बस क्या है कि मुझे टाइम नहीं लग रहा था वीडियो बनाने का, थोड़ी परेशानी थी, तबीयत ख़राब थी। अब ठीक है, लेकिन काफ़ी पहले से, इसलिए टाइम लगा है, तो मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ आपके लिए। लेकिन बच्चा इंटरेस्ट दिखाया करो पढ़ने में। इंटरेस्ट का मतलब आप और लोगों से भी शेयर किया करो यार। आप जितना हो सके सबसे शेयर किया करो। आप जितने भी ग्रुप में ऐड हो, जो भी आपके छात्र छात्राएँ, जो भी आपके साथी हैं, मित्र हैं, सबको शेयर किया करो, सबको। क्योंकि सब लोग, अच्छा आप खुद सोच के देखो, जब आपको इतनी सारी चीज़ें मैं कटवा के चल रहा हूँ, तो बाकी सबको भी कितनी खुशी होगी। आपके सहारे से किसी का भला हो, कि कौन सी बुरी बात है। ठीक है भाई, ये केबल जॉइंट बॉक्स हैं। जितने आपने केबल याद किए हैं, केवल उस साइज़ के केबल जॉइंट बॉक्स याद करना, बाकी कुछ याद मत करना। ठीक है, बस जो इसमें से कुछ कटाने लायक नहीं है, लेकिन जितने जितने आपने वो याद किए, केवल वही याद करना, बाकी कुछ याद नहीं करना है। ये टर्मिनल और ये वो मटेरियल हैं, जैसे ग्लैंड होते हैं, कंपाउंड बॉक्स होते हैं, और स्लीव होती हैं, लक्स होते हैं, ये हैं वो वाले मटेरियल। ठीक है, तो ये कंपाउंड एंड बाइंडिंग मटेरियल एक नाम रहता है, इन दोनों को ऐड करके लिखना है। ठीक है, कंपाउंड एंड बाइंडिंग मटेरियल जो नाम रहता है, उसमें आपको इन दोनों को ऐड करके लिखना होता है। ओके बच्चा, तो 4 mm² से यूज़ करते हैं। 4 mm² का ग्लैंड जो होता है वो 18 रुपये का मिलता है, और जो ये मटेरियल है वो उसको 20 रुपये का लगा सकते हो आप। ठीक है, ठीक है नहीं? ओके बच्चा, तो फाइनली उसके बाद जैसे कि 25 mm² वाला ग्लैंड जो है 40 रुपये का है, और इसको मिलाकर के 30 रुपये का लिख दीजिएगा। और लक्स जो 10 रुपये का एक मिलता है, और जो स्लीव है वो 15 रुपये की एक मिलती है ना। यूज़ कैसे कैसा होता है ये आप लोग डिटेल में न्यूमेरिकल्स में इसके सीख ही चुके हो। ओके बच्चा, तो आपको ये भी ज़्यादा याद नहीं करना। जिस साइज़ का आपने केबल याद किया है, केवल उस साइज़ के इसको भी याद करना है। ठीक है बच्चा, तो आपकी टेबल एंड टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा ईजी थी, ख़त्म कर दिया है। कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी प्रकार का हो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। 2-4 बातें सुन लीजिए ज़रा आप। पहली बात तो वीडियो कैसा था, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार। पता है आप लोग वीडियो देखते हैं, आप वीडियो पे अगर 1000 लोग देख रहे हैं, तो 1000 लोग देख के खैर लाइक भी तो कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि वीडियो देख रहे हैं, 1000 लाइक आते हैं, 100 कितने गलत बात है। आप अगर देख रहे हो वीडियो तो लाइक जरूर करके जाया करो। दूसरी बात, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई या कोई आपका डाउट रह गया है, आप कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, और अपने साथियों से वीडियो को शेयर कर दो यार, जितना हो सके। सभी लोग हैं, सभी लोग सीखेंगे तो सभी लोगों का फ़ायदा अच्छा लगता है सबको यार। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ज़रूर। किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए, क्वेरी के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मुँह से बोले देता हूँ, polytechnicstudy2019@gmail.com। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब क्या है कि आप टेबल को मैंने काफ़ी इजीली एक्सप्लेन कर दिया था। गर्मी भी काफ़ी हो रही है, तो कोशिश तो मैंने यही की है कि आपको हर चीज़ में आसानी से समझा दूं, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, मतलब कम से कम चीज़ें आपके पढ़ने के लिए रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें से मैं ख़त्म करा दूं। कोशिश मेरी यही रही है, और यही मैंने कोशिश किया है पूरी वीडियो में बच्चा। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करो यार। इतनी अच्छी, आप लोग खुद कहते हो इंटरेस्टिंग वीडियो होते हैं, तब भी आप लोग इतने कम लोगों से शेयर करते हो, गलत बात बहुत। सबसे शेयर करो जितना हो सके। ठीक है बच्चा, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे फिर किसी ऐसी वीडियो के साथ। मैं सर्विस कनेक्शन और सब स्टेशन के टेबल की अंडरस्टैंडिंग ट्रिक्स भी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।